वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। अहोभाग्यशाली देवी था कल्याणकामी सज्जनों, आपने इष्ट भगवान जी की मैत्री में अपार कृपा के फलस्वरूप बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याणार्थ हम श्रवण कर रहे गए यमोक्ष संन्यास योग श्री गीता जी का अंतिम 18वां अध्याय। इंसान किस प्रकार अपना कल्याण कर सकता है, या यूं कहिए संसार में रहते सहते लेते देते इन वृत्तियों के साथ जूझते हुए जब मन तंग आ जाता है और संसार से दिली रूप से छुटकारा चाहता है, उनके लिए 18वां अध्याय वरदान है। एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था जिनका मन अभी संसार में रस ले रहा है, अभी कुछ दिन घर में बैठकर ही आराम करें। यह अध्याय उनके लिए लाभकारी न होगा, उन्हीं के लिए जिनका मन छटपटा उठा है, जिनका मन इस अवस्था में है, न वाबस्तगी रिश्ताओं बंद से, न घर से, न जन से, न फर्जंद से। तंग अगर पहले वही चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, तजर्बा जब होता है तो मन खट्टा हो जाता है। तो अब मेरे भगवान जी त्याग के माध्यम से जीव को राह बता रहे, और त्याग भी ऐसे अच्छे तरीके से महसूस भी ना हो। जैसे मलेरिया के बुखार में बच्चे को कुनीन भी दे देती हैं, लेकिन कितना अच्छा तरीका बना दिया शुगर कोट करते हुए। शुगर कोटेड कुनीन, ऊपर खांड लपेट देती है, बड़ी मीठी लगती है, अंदर कुनीन है। इस तरह भगवान एक बड़े मीठे तरीके से त्याग करवा रहे। वैसे त्याग करवा लगता है, पर अगर महाराज जी के अनमोल तरीके से त्याग किया जाए थोड़ा थोड़ा करके, तो वो मालूम नहीं होता, वो कड़वाहट उसकी दूर हो जाती है। फिर इधर कल्याण की तीव्र कामना में देवियों आपके अंदर मेरे भगवान ने उठा दी है। तो आइए अब किस तरीके से बात त्याग है, करना त्याग लेनी तो कुनीन है मलेरिया बुखार में, लेकिन तरीके से ली गई, वो अपना अंदर जाके असर दिखाएगी। इसलिए करना जीव ने त्याग है, और हरेक ने आखिर में त्याग करके चला जाना। अनेक अर्थियां आपने देखी हैं, अर्थियों में आप सम्मिलित भी हुए हैं। देखा हमने सब चारों कन्या झाड़ के इस जहां में पानी से कूच करते हुए जा रहे थे, और वही दिन सबका आना है। लेकिन आप जैसे बहुत थोड़े जीव होते हैं जो शरीर के रहते हुए इसकी तैयारी कर लें, और वो भी त्याग से। त्यागना तो है ही, अब भावना द्वारा कैसे त्यागा जाता है, वो होता है जबरदस्ती अंत समय त्यागना, और ये गए वॉलंटरली त्यागना। एक होता है किसी को जबरदस्ती गवर्नमेंट मजबूर कर देती है, क्या तुम त्याग पत्र, तुम क्या ले लो, पेंशन ले लो, नहीं। और एक खुद कहता है बस मेरे 20 साल हो गए, मैं छुट्टी, मुझे पेंशन ले दो, बड़ी खुशी से उल्टा मिलता करता है मुझे फारग कर दो, मेरे से नहीं काम होता, मेरा मन उब गया। दोनों के लिए एक खुशी से छोड़ रहा है और एक को मजबूर किया जा रहा है। तो जिसको खुशी छोड़ा जाता है उसमें कितनी प्रसन्नता और कितना आसान है। इसी तरह त्याग करते सारे हैं, भगवान के प्यारे भी त्याग करते हैं, जहान के प्यारे भी, लेकिन जहान के प्यारे को जबरन करना पड़ता। अब वो जबरन ना हो, लीजिए क्या तरीका मेरे को बताते हैं। आंतरिक अवस्था है, सारी आंतरिक अवस्था शरीर बेचारा क्या करेगा, शरीर तो पूर्ण पेन अधीन है मन के। अब मन की अवस्था क्या बन जाती है, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टा मेधावी छिन्न संशय। हरिओम हरिओम तत्
हरि ओम तत् सत्। जो त्यागी आंतरिक अवस्था जरा देखिए, एकाग्र जाना। भगवान अंदर का नक्शा एक उच्च कोटि के त्यागी जो अपना कल्याण करके जा रहा है, उसका नक्शा आपको दे रहे हैं। या यूं कहिए, अंदर का अंतःकरण का एक्सरे भगवान शब्दों द्वारा प्रकट कर रहे हैं, और बड़ी खूबसूरती से प्रकट किया। जो त्यागी सतोगुण और होशियार, जो पूर्ण प्रेम त्याग के मार्ग में बढ़ा हुआ, ध्यान देना, अभी प्रकाश डालता हूं। जो त्यागी है वो क्या है? बड़ा सावधान, सतर्क, सजग, बहुत सावधान, बहुत होशियार है। संसारी आदमी सावधान नहीं होते, संसारी आदमी बस ऐसे तमोगुनी होते हैं, मौके पर चिल्लाते, रोते और हाहाकार मचाते हैं। और इधर मेरे भगवान जी कह रहे हैं, आप वैसे बड़े होशियार होते हैं, पहले ही समझ जाते हैं। जो त्यागी है सतोगुण और होशियार, शकूक अपने कर दें वो सब तारता। जरा बात कीजिए, लीजिए जरा, एकाग्र हो जाना। संशय, छिन्न संशय। संशय क्या होता है? ये बात ऐसे है ना, पर शायद ऐसे ना भी हो, पर मालूम तो होता है कि ये बात ऐसी है, इसे संशय कहते हैं। हो ना हो के बीच में खड़े रहना, हो भी सकती है ये बात, अब तो मेरा मन कहता है ये बात ऐसी है, और नहीं भी हो सकती। ये होते संशय। किसी निर्णय पे ना पहुंचना, बीच में खड़े रहना। जैसे राधा अपने विचारों में मगन, चलती चलती मगन हो जाती थी। बिचारी को ये नहीं पता लगता था कि मैं रास्ते में खड़ी हूं और भी तो कोई आने वाले हैं। इतनी मगन अपने प्रभु में। वही में जाने वाले कहते, राधे राधा, राधा राधे राधा। तो बार बार है तो कहाँ रहती है? जहां जिसके पास तुम जा रहे हो मैं वहीं रहती। हाय राधा रहा दे, बड़े दोनों शब्द बड़े प्यारे, रहा दे राधा। तो तलीम ऐसे व्यक्ति अपने संशय में तलीम। कौन? जो रजोगुनी है, जो कामना वाले हैं, वासना वाले हैं, इच्छाओं वाले हैं, राग द्वेष में भरे हुए हैं, उनसे ना बांधे जाए न छोड़े पकड़े जाए, उनसे कुछ नहीं होता। उनको और तो और बदकिस्मती से अपने पर भी विश्वास नहीं रहता, उन्हें अपने पर भी संशय हो जाता है। ये काम मैंने कितनी बार किया है, मेरे से तो होता नहीं, मैं तो ये कर भी नहीं सकती। अपनी विल पावर, अपनी संकल्प शक्ति को कमजोर कर लेती हैं। ऐसे इंसान बहुत दुखी होती हैं जिनकी कुव्वत इरादगी या संकल्प शक्ति या विल पावर कमजोर हो जाती है। उन्हें अपनी मन बुद्धि को तबाह करके रख दिया है। ऐसे गंदों की संगत की, ऐसे गंदे गंदे कर्म किए, गंदा खाया पिया, उन्हें पता ही लगता कि जैसा हम खाएंगे वैसा मन बनता है, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न के दो भाग हो जाती हैं, स्थूल भाग से हमारा स्थूल शरीर और अन्न के सूक्ष्म भाग से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता। ऐसे रजोगुनी हमेशा संशय में रहते। और इधर बात के सतोगुनी की हो रही है। जब पूर्व की शुभ संस्कार जाग जाती हैं, फिर आप जैसे पक्के कदम उठाती हैं, बस अब संशय को गुंजाइश, मेरे कल्याण की राह यही है जो मेरे भगवान बता रहे हैं। संशय बुखारत बन के उड़ गया। संशय टिक ही नहीं सकते, अटूट श्रद्धा के सामने संशय नहीं टिकते देवियों। है बस मेरी राह ही यही है कल्याण की, और मेरी कोई राह नहीं है। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहमो गमा। अब संशय यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सस्पिशंस, ऑब्जेक्शंस, क्वेश्चंस सब भाग जाती है। नो सस्पिशन, नो ऑब्जेक्शन, नो क्वेश्चन, वो बढ़ते चले जा रही है। जिनके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है कि मेरे कल्याण की राह यही जो मेरे प्रभु ने अपने श्रीमुख से बताया। संसारी आदमी जो मर्जी कहते रहे, भगवान पर लाखों बातें बनाते रहे, जिन्होंने नहीं करना वो बातें बनाते हैं, जिन्होंने कुछ कर दिखाना है वो बाहर निकलते हैं। वो युद्ध की बातें नहीं बनाते। उन्हें जितनी समझ आई उतनी तो करे, जितना हमें पल्ले पड़ा उतना तो करे, टार्च की रोशनी जहां तक जा रही है वहां तक तो चले। वो ये नहीं जानते कि अगर वहां तक चले तो रोशनी इतनी और आगे बढ़ जाएगी, फिर वहां तक तो पहुंचे इतनी रोशनी और आगे बढ़ जाएगी। इस तरह हम अपना लंबा सफर रोशनी में कर लेंगे, पर जितना समझा उतना तो करें। हाय जितना समझा उतना तो करें। गुड। जब करेंगे तो अंतःकरण और निर्मल होगा और उत्साह बढ़ेगा, फिर और करें
इस तरह जीव महाराज जी की जात पे तल नहीं जाता। लेकिन जो रजोगुनी होती हैं ना, वो करने धरने कुछ नहीं, बक करना जानती हैं। बुराई में दिखाएं सदा शब्दो मत, अगर उत्साह दिखाते तो बुराई में, गंदे कर्मों में, गंदे विचारों में, गंदी सोबत में, गप्पे मारने में, बात का बतंगर बनाने में, ऐसी कोई सहेली न बनाना, सहेला भी ना बनाना। ऐसा कोई आपका फ्रेंड या मित्र नहीं होते, वो शत्रु होते हैं जो हमारे में संसारिकता पैदा करें, हमारी वृत्ति को संसार की ओर ले जाए। उनको मेरे भगवान ने शत्रु कहा, वो दुश्मन आए अपने लिए सर्वसत। ऐसों के मुंह नहीं लगना। अगर आपको पता है आप तो पिताजी संसारी बातें करती हैं, शास्त्र आपको कहता है कम बात करो, चाहे पिता भी है, चाहे अपने सगी पत्नी भी है, पति भी है, बेटा है, चाहे कितना ही नजदीकी रिश्ता है, अगर वो संसार की बातें चलाती हैं तो एक तरफ हो जाए। कम व्यवहार करो, बहुत कम। बार बार शास्त्र कहता है ना, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत गए, पड़त भजन में भंग। बड़े ध्यान के साथ संसार, ये कल युग है। आपको भगवान के प्यारे सच्चे और पक्के भगवान के प्यारे बहुत कम मिलेंगे। सच्चे और पक्के बहुत, नारी चोले में तो बहुत ही कम, क्योंकि मेरे भगवान ने जानबूझकर आपका मन नरम बनाया मां बनाने के लिए। जब तक मां का मन नरम नहीं होगा बच्चे नहीं पाल सकते, बच्चे जननी की पीड़ा ही नहीं सकते, जननी आप बन नहीं सकते। मन नरम, मोह वाला, स्नेह वाला, स्नेह मोह, आह क्या वो जो स्नो आप लगाती हैं चेहरे पर, स्नेह स्नो और में कितना फर्क है। स्नेह और स्नो, उससे भी चिकनाहट हो जाती है जो चेहरे पे स्नो लगाते हो। हिमालयन स्नो तो फलानी स्नो, तो ये स्नेह है, मानसिक स्नेह, इनमें भी गिल्ला आ जाती है। इससे भी आदमी किसी काम का नहीं रहता। तो आप में ये है स्नेह और स्नो पे विचार करना घर में बैठकर, तो बहुत थोड़ा फर्क है। तो फिर आपने अपने मन को मजबूत बनाना होगा। चाहे नारी का चोला है, चाहे आप मां है, चाहे पत्नी है, भगवान ने खुद कहा है अगर दिल है मजबूत और मन अगर नरम है तो फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे। बड़ी जल्दी संसार के हालात आप पे हावी आ जाएंगे। ये बात भगवान की सुन लीजिएगा। ये मारे कठोर दिलों का है, ये मारा पक्के इरादे का है, ये मारा पत्थर दिल का है, सरधड़ की बाजी लगा लेने वाले का है। हाय, ये मार्ग है उन्हीं के लिए। कितना गजब का फरमान मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। लाभ उठाते जा रहे हैं, उसे भी समझने के साधु है वो इरादा में नेकी के यक्ष हुए, जिन्हें पक्का इरादा करने का अब जो गलतियां होगी अब नहीं होगी। अब तो मैंने अपना कल्याण करना है, क्या होगा, मैं नारी हूं, कई नारियां अपना कल्याण करेगी, कोई मैं पहली नारी थोड़ी हूं, मैं भी अपना कर जाऊंगी। और रास्ता में ये कल्याण का रास्ता यही है, और कोई रास्ता था नहीं, है नहीं, होगे नहीं, यूं क्या करो, कोई था नहीं, है नहीं, होगे नहीं, मेरे कल्याण के और कोई साधना ही नहीं है, यही साधना है। अब मेरी बाकी जितनी आयु रह गई है मेरे करना ही यही है, आप संशय नहीं रह सकते। अगर इस अवस्था का अपने मन को पहुंचा लो, अब कोई संशय नहीं रहेगा। और मेरी देवियों, मेरे कल्याण कामी सज्जनों, किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा कि बस जितनी आयु मैंने भगवान की भक्ति कमानी है, अर्थात जो मेरे भगवान अपने मुख से कह रही है गीता के माध्यम से, मैंने वही करना। शकूक अपने कर दे वो सब, जिन्होंने मुक्त जाना उनमें शक नहीं रहते। शक वैसे 3-4 के प्रति होता है। पहले तो अपने प्रति होता है, फिर गुरु के प्रति, गुरु पहुंचा भी हुआ है कि नहीं, पता नहीं ये मुझे चला भी पाएंगे कि नहीं, पता नहीं ये मुझे सच्ची बातें समझा भी सकती है कि नहीं, पता नहीं कि इनके अंदर पखंडी लगा पड़ा हो। फिर शास्त्र के प्रति स्नेह, फिर भगवान के प्रति भगवान की जात है भी कि नहीं, पता नहीं हम गृहस्थी लोग इसको अपना ये शक होते हैं। ये इंसान को बेटा करता है, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। ऐसे इंसानों के लिए कहा गया ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इश्क मजाजी में लग सके ना इश्क हकीकी में, ना दिव्य प्रेम की कमाई कर सके और ना संसार के प्रेम में अपने आप को लगा सके। शारीरिक प्रेम और दिव्य प्रेम, शरीर तो माँ बाप बहन भाई पति पत्नी ये हो गए शारीरिक प्रेम, और एक तो दिव्य प्रेम भगवान के साथ, दो प्रकार का, वो दोनों में नाकामयाब हो जाते हैं। कभी उनका मन कहते नहीं ये तो आयु जा रही है, कभी मन कहते मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि दिव्य प्रेम की कमाई करूं, कभी कहते अरे भाई नहीं कुछ करना है, कभी इधर कभी उधर, कभी कुत्ते की तरह, धोबी के कुत्ते की तरह घर के न काटते। ऐसी आपकी अवस्था भगवान करे कभी भी ना बने। फिर जीव अपनी किए कराई कमाई को खूह खाते डाल देता है ना, क्या हो गया,
अगर भगवान ने मुझे ना तारना होता तो मुझे ऐसा प्रसंग ना देते, मुझे ऐसा मौका ना देते। आपका दिल ही ना चाहता इधर एक पग धरने का भी। जब ये सारी समा भगवान ने पैदा की है तो मन में बना लीजिए कि ये अब मैंने तर जाना है, अब मेरे भगवान मुझे तारना चाहते हैं, अब मेरे भगवान मेरा कल्याण करना चाहते हैं। ये सब समा आपके कल्याण के बन गए हैं, सब 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 जितने भी आप देख रहे हैं। इसलिए आपने किसी प्रकार के शक अपने गुरु के प्रति, अपने शास्त्र के प्रति, अपने मंत्र के प्रति, अपने इष्टदेव के प्रति, अपने प्रति बिल्कुल नहीं रखना। कहना ही अब मैंने तर जाना, अब मैं निकल जाना, अब मैंने अपना कल्याण कर ही लेना। देखिए देखिए त्याग, किसका त्याग? शक का, अपने प्रति शक, शास्त्र के प्रति शक, गुरु के प्रति शक और इष्टदेव के प्रति शक। ये सब की धज्जियां उड़ा के रख दो कि बस मैंने अपना कल्याण त्यागना। किसका है? शक, suspicions, objections and so many questions. These all must be removed as early as possible. जो कि ये मन में विक्षेपता पैदा करती है, ये मन को स्थिर नहीं होने देते ना है। स्वामी जी कहा करते थे बड़ी जल्दी आप मन को पक्का पाएंगे अगर ये समझ ले मैंने क्या अस्थाई यात्री की तरह संसार में रहना है। यात्री जो यात्रा कर रहे, अस्थाई 4 दिन इस धर्मशाला में, 4 दिन उस धर्मशाला में, अस्थाई होता है ना, स्थाई नहीं होता। अस्थाई यात्री की तरह रहना है, ना कि स्थाई निवासी की तरह। ओए होए 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 होए, बाप रे शब्दों को चूम लो। मैंने स्थाई निवासी की तरह नहीं रहना। वैसे आप अपने घर में स्थायी रूप से रह रहे हैं, अगर कई बार चले हरिद्वार में, हाँ ऋषिकेश में, तो 2 दिन बाद 2 दिन आप फिर क्या कराएंगे? अस्थाई यात्री। लेकिन अपने घर में रहते हुए स्थायी निवासी, संसार में हमने अस्थाई यात्री की तरह रहना। फिर मन भगवान में लग रहा है कि इस संसार को तो मैंने छोड़ जाना है, देखा इस संसार को तो मैंने चल देना है। अस्थाई यात्री की तरह, ना कि स्थायी निवासी की तरह। स्थायी निवासी की तरह नहीं, वी हैव टू लीव। तो धीरे अपने मन को बना लीजिएगा कि मैं तो एक मेहमान की तरह रह रहा हूं संसार के अंदर। और जब पक्का इरादा हो गया, अब शक ही नहीं रह सकती, किसी के प्रति कोई शक नहीं, अपने प्रति भी शक नहीं। मैं कर लूंगा, अवश्य में न करना होता तो मेरे भगवान कभी भी गीता ना सुनाते, गीता समझने की मुझे बुद्धि ना देते, गीता समझने की मेरे पास इतनी लियाकत न होती। और भगवान ने अवसर दिया तो मैं जरूर तर जाऊंगी, मैं अपने अपना लूंगा, मैं अपने जीवन में जरूर ढालूंगा बेड़ा पार। शकूक अपने कर दे वो सब तार तार। देखना भाई, हर एक उपस्थित मेरे सज्जन पुरुष और मेरी माता बेटियां गोता मारने, मुझे कुछ शक तो नहीं है। शक अपने से शुरू होता है, फिर अपने से जाकर के जो समझा रहे गुरु के प्रति होता है, फिर जो वो समझा रहे शास्त्र के प्रति होता है, जिसकी बात सुना रहे इष्टदेव के प्रति होता है। ये सारे ही एक में हैं, गुरु, शास्त्र, हाँ मंत्र और इष्टदेव, ये सारे एक में है। अब जब इनके प्रति तो क्या होगा? दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, कोई संशय नहीं। फिर आप तरक्की कर जाएंगे, निर्देवी फिर आप बढ़ते चल जाएंगे, फिर रन थ्रू हो गए। शकूक अपने कर दे वो सब तार तार। आ करे जो हो कार्य खुश तो ना खुश ना हो, जो हो कार्य खुश जरा खुश। अनुकूल प्रतिकूल, संसारी आदमी दुख सुख के हिंडोले में इस तरह जा रहे हैं। जरा और एकाग्र हो जाओ, अपने हर एक के मन ने अपने सतार यानी स्टैंडर्ड यानी मय्यार के अनुसार, सुनो जरा एकाग्र से, एकाग्र पूर्वक, हर एक के मन ने अपने सतर के अनुसार, अपनी भावनात्मक मान्यता के अनुसार, मैं कैसे समझाऊं, अपने विचारों के अनुसार, हाँ कुछ क्या बना लिया है? अनुकूल प्रतिकूल का एक स्टैंडर्ड बना लिया है। कैसे? हाँ मौफे गैर मौफे का अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है। फेवरेबल अनफेवरेबल, हर एक का अपना अपना है। ये बात मेरे अनुकूल है, ये कोई भगवान ने नहीं कहा, आपने अपने स्तर के मुताबिक बना लिया। ये बात मेरे मौफिक है, आपके मौफिक है, पर ये कोई आलमगीर बात नहीं है, ये कोई सार्वभौमिक या यूनिवर्सल बात नहीं है। एक सब्जी आपके अनुकूल है, हाँ, पर ये कोई बात नहीं कि सारे घर वाले अनुकूल हो जाए वो सब्जी, नहीं, ये आपका अपना स्तर है।
तो हर एक इंसान अनुकूल प्रतिकूल के बीच में रह रहा है, मौफिक गैर मौफिक, देखा तो भगवान कहा जा रहे हैं, मौफिक गैर मौफिक में रह रहा है, फेवरेबल अनफेवर में रह रहा है, प्लेजेंट अपने प्रेजेंट, और साधारण शब्द बोलूं प्रिय अप्रिय के बीच में रहता है। ये वस्तु मुझे प्रिय है, ये तो अप्रिय है, ये तो मेरे मुताबिक है, ये मेरे मुताबिक है ही नहीं, ये आपने बना लिया। तो जो बात आपके अनुकूल हो गई आपको खुशी हो गई, जो बात आपके अनुकूल न हुई आप रोने लग गए। छमछम रोती इतनी आंसू आपके कहां छिपे पड़े, उसे वक्त आप डाउन हो जाते हैं। ये क्या हो गया, क्या मतलब, गम नहीं है, आपने अपने सतार के उल्ट देखा है, तब गम ने आपको पकड़ लिया, तब गम ने आपको जकड़ लिया, वरना कोई गम नहीं है, आपने समझ लिया। देखना भगवान कहा जा रहे, क्या त्याग करना चाहती हैं, क्या कहती हैं, जिन्होंने मुक्त जाना है, हाँ हाँ, ध्यान सुनना, हाँ, अनुकूल प्रतिकूल भगवान के चरणों में फेंक देती दाता, मेरे लिए कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं, जो आप करने फरमाने में अपना रहा हूं, आगे जो आपकी मर्जी यूं हो जाए यूं हो जाए। मजा आ गया, वरना कई जन्मों से हमारे मन ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, बड़ा पुत्र मेरे अनुकूल है, छोटा नालायक है, मेरी एक धी तो मेरे अनुकूल है, मेरे मुआफिक है, ये गैर मुआफिक है, ये सब्जियां, ये खाने, ये कपड़े, ये मेरे अनुकूल प्रतिकूल, ये वातावरण मेरे अनुकूल प्रतिकूल। अब भगवान के चरणों में सौंप देती हूँ कि नहीं जाता, जिसमें मेरा भला हो वो मुझसे करवाते जाए। अब क्या होगा, मन का स्तर बना रहेगा, यही अनुकूल प्रतिकूल बातें, हाँ, प्रिय अप्रिय घटनाएं जो हम समझते थे, हमारे मन को चैन नहीं लेने देती थी। बड़े खुश हो गए तो भी आपका तवाज़ुन खराब हो गया, और दुखी हो गए तो भी आपका मन का तवाज़ुन हिल गया। अब क्या होगा, पुरुषार्थ किया, ठीक है मेरे प्रभु, अब क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल, जैसी सब्जी आ गई ठीक है, जैसे मोटे कपड़े आ गए ठीक है, जैसा भी किसी ने शुरू कर दिया ठीक है, पहले आपको जिद थी मैंने यहाँ बैठना है, अब कहते कहीं जगह में कहीं बैठना है, कहीं जैसा भी है ठीक है। अब आपका मन तवाज़ुन खोएगा नहीं। क्या त्याग दिया आपने, देखो भगवान कैसे त्याग रहे, कभी सोचा ही नहीं था हमने। क्या त्याग दिया, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, मौफिक और गैर मौफिक का विचार त्याग दिया, मौफिक और गैर मौफिक का विचार को तर्क कर दिया। देखिए तर्क कहां हो रहा है, ये अंदर से छोड़ दिया। ये तो हमें पता ही नहीं कि आंतरिक रूप से त्याग होता है। अपने इस तर्क को छोड़ जाओ, भगवान हमने पुरुषार्थ करना है, मौफिक क्या गैर मौफिक क्या, आहा, काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार है तकलीफ की आराम की। जब काम करना ही है, तकलीफ हो तो क्या, अच्छा उसमें सुख हो तो क्या, करना है ना, पढ़ाई तो करनी है, तो आसान है पढ़ाई तो क्या, बड़ी केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है, थप्पड़ लगना चाहिए आपके मुंह के ऊपर, क्यों, ये तो केमिस्ट्री छोड़ दो, ड्रॉप नहीं करनी है तो फिर मुंह से कभी ना कहना केमिस्ट्री मुश्किल, कोई बात नहीं, मैं और पुरुषार्थ करूंगी, मैं और टाइम दूंगी, मैं और लगूंगी, केमिस्ट्री विल बिकम दैट इजी। ये तो क्योंकि करना नहीं, करनी मैंने थोड़ा काम करना, मैंने जाप भजन सिमरन ध्यान करना है, मत कहिए ये हमारे मुश्किल है। मन डायरेक्ट यही तो चाहता है आपको उबा दे, आपका मन उब जाए, फटअप हो जाए, नहीं, इसके बिना चारा ही नहीं, मुश्किल हो या कुछ पर मैंने करना, बस बिल्कुल आसान, कैसा भी इसके बिना तो चारा है ही नहीं, गुजारा है ही नहीं, छुट्टी, शाबाश, कर पकड़ा, लेकिन नहीं, फिर अनुकूल क्या प्रतिकूल क्या, ये एक सतार जो जन्मों से बना आ रहा है, इसी से सुख दुख मिलता है। आपने बना रखा है इस तरह हो तो मुझे सुख मिलेगा, इस तरह ना हो तो मुझे दुख मिलेगा। फिर एक बात और को मन का धोखा, इस तरह जो हो रहा है जिससे सुख मिलता है, ये हमेशा इस तरह नहीं रहता। चूंकि दुनिया में क्या है, दुनिया में सारे दिन एक दिन सब दिन हो तो ना, आप जिस वातावरण से खुश हो रहे हैं ये वातावरण एक जैसा नहीं रहेगा। जिस श्रीमती श्रीमान, जिस बेटे जिस बेटी के रहनी सहनी सब कुछ, इनका ऐसा नहीं रहना हमेशा। जिस शरीर से आप खुश हो रहे, इस शरीर की सेहत में ऐसा नहीं रहना, इसमें परिवर्तन होगा। इसलिए परमात्मा के प्यारे परमात्मा कह रहे गए, हाँ, खुश होने वाली घटना हो तो जरा खुश ना हो, नाखुश होने वाली घटना हो तो जरा दुख, वो इन दोनों का त्याग कर देते। ये बड़ा चोटी का त्याग है। वो मेरे सजनों, वो मेरे साथ उतर चलो एक गहराइयों में, भगवान में गहराइयों में ले गए। करे क्या त्याग दिए, ये कोई त्याग नहीं, मैंने ये नहीं पहना, वो तो तेरी मर्जी, मैंने सूट नहीं पहना, मैंने फलानी चीज नहीं पहनी, मैंने मखमल नहीं पहना, मैंने ये तो है ही, पर सबसे पहले अंदर त्यागो, सबसे पहले अंदर चलो।
जब किसी मकान को, जिस स्थान को आग आ जाती है और फायर ब्रिगेड बुलाए जाते हैं, आप जानते क्या करती हैं? सबसे पहले अगर आग मेन गेट तक आ गई तो पहले उसको बुझाएंगे और पूछे आग आया है कहाँ, मकान से पूछे कहाँ है, मकान वो जो आपको बरामदा नजर आ रहा है, और बरामदे में वो परला कमरा है, आग वहां से मिट्टी का तेल का पड़ा था पीपा, वो पता नहीं कैसे उसको आग लगी। अच्छा अंदर है तो उन कपड़े कपड़े पहन के भाग के अपना पानी देके अंदर जहां से आग आई है वहां पहुंचने की कोशिश करते थे, जहां से ये फैल उसको खत्म कर दो, निकली कहां से आग, वहां से निकलते हम। इस तरह ये सारी गंदी मिट्टियां आई कहां से? अंदर से। कहां से? ये अनुकूल, ये प्रतिकूल है। ये बात मेरी फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, पकड़ने बड़ा घटों का पार्ट है। ये बात मेरे लिए प्रिय है, तेरे लिए प्रिय है। अच्छा जो तेरे लिए प्रिय हमेशा प्रिय रहती है? नहीं, उसमें परिवर्तन होता है। बड़ा बेटा आपको बिल्कुल अनुकूल था, शादी के बाद पता नहीं क्या कुत्ते ने सूंघ लिया उसको, क्या हो गया उसको, कितना बदल गया, प्रिय अप्रिय बन गए, और जो अप्रिय थी अब वो प्रिय हो गए। हाँ, अब वो ये संसार इसी का नाम है। जो पहले गैर मौफिक थे अब मौफिक है, जो मौफिक थे आज गैर मौफिक। जिन्हें हम हार समझते थे, वारे कवि, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। इसी को संसार कहते हैं। पहले ये कितनी अच्छी चीजें लगती थी, ये बहू, ये बेटा, ये पति, ये पत्नी, और भी कई चीजें, कई कपड़े अब नहीं लगते। इसलिए भगवान कह रहे हैं उनके लिए अनुकूल प्रतिकूल की भावना खत्म हो जाती है, वो इससे उठ जाती है, वो इससे अपने आप को चल जाते हैं कि हो जा जो हो जाए, हमने प्रसाद करना है प्रभु, अब जो तेरी इच्छा, जो तेरी मर्जी। ऐसे व्यक्ति यथार्थ रूप में त्यागी बने। इसको त्यागी कहते हैं बच्चे। किसके तहत? सुनो ध्यान से, जो मौफिक गैर मौफिक के भाव को छोड़ दो, जो अनुकूलता प्रतिकूल का विचार को छोड़ दो। क्या अनुकूलता? जो आज अनुकूलता है कल अनुकूलता नहीं होती। ये मेरे अनुकूल है, क्या गारंटी तेरे हमेशा अनुकूल रहेंगे? ये मेरे प्रतिकूल है, क्या गारंटी आपकी? गारंटी तो कुछ नहीं दे सकते। फिर ये लव मैरिज करती है सिरसड़ियां, हाँ क्या? एक से मैंने पूछा था, मेरी बेटी करनी यही है, मैंने करनी यही है, एक बात मुझे बता दे, तेरे पास क्या गारंटी है? काका आजा, तुम्हें शादी करना चाहते हैं इसके साथ? हाँ, आप दोनों के पास क्या गारंटी है कि तुम सदा एक दूसरे को चाहते रहोगे? बाबा हाँ जवाब दो, भगवान जी की पावन मूर्ति हमारे सामने गए, जवाब दो इनको देख के। तेरे पास सिरसड़िए क्या है कि तू इसको चाहती रहेगी, और तेरे पास क्या है कि जो है भूतनी को तू चाहता रहेगा? भूतनी? हाँ, जो तेरे साथ जगह जगह चक्कर काटे वो उसको भूतनी ना कर किया कर, और तू भूतियो है, तू बता, तू भी चक्कर काटता रहता है, तो बता हमेशा चाहते रहो, क्या गारंटी है आपकी अनुकूल हमेशा रहेगी? उनके दोनों के पैरों के तले जमीन निकल गई, क्या बोले? हमेशा चाहते रहो, गारंटी दोनों, क्या गारंटी है तुम? पास तो कोई गारंटी नहीं, हमेशा तो इसकी अनुकूल रहेगा। ये वो कह रहा है जो चाहता है, ये मैं क्या कह सकता हूं? और तू हमेशा अनुकूल रहेगी इसकी, ये रहेंगे तो मैं भी रहूंगी, लो शर्त। तो वो तो हमेशा रह नहीं सकता, उसमें तब्दीली आएगी, तन में, मन में, बुद्धि में, सब में तब्दीली आएगी, उसका रिएक्शन आपके माइंड पे पड़ेगा, फिर आपस में क्लैश हो गया। कोई आधार नहीं है संसार के प्यार का, कोई बेस हो या कोई सब्सटेटिव हो, नो। हम रिस्क लेती हैं, बड़े बड़ा रिस्क लेती हैं, इसलिए रब ने चोटी की बात हमारे सामने रख दी, ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो आकर। अगर हम किसी के द्वारा सुख पा रहे गए, दुख के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये हमेशा वातावरण नहीं रहे। अगर हम माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, पति से, पत्नी से, इज्जत से, नौकरी से, सेहत से, अगर इनके द्वारा यू आर गेटिंग प्लेजर एंड हैप्पीनेस, तो नहीं होगा, हमेशा नहीं रह सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा कि रोना पड़ेगा आपको। ये चीजें ऐसी हैं जिसमें स्थिरता नहीं, दीज आर नॉट स्टेबलाइज्ड, दीज आर ओनली मोमेंटरी एंड शॉर्ट लिव्ड। थोड़ी देर की बात नहीं मेरी बच्चे, ये तो फिर जिन्होंने मुक्त हो जाना है, बड़ी चोटी की बात भगवान ने चलाई है। मैंने कहा अध्याय उन्हीं के लिए है, तो क्या अनुकूल प्रतिकूल, ये बात मेरी अनुकूल है, छोड़ दो, नम्रदाता, जो आपके अनुकूल है वही करते रहना, मैं आपके सिर माथे चढ़ा दूंगा, जो भी आप करेंगे बस मैं उसी में समझूंगा। इसी भाव को लेकर कवि कहता है, क्या 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 क्या, इसी भाव को लेकर, जीता रखे तो हमको या दर से सर उतारे,
अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी या गम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह। बात या आगे समता, तो जिंदा ही अपने आप को मार देते हैं। इन शब्दों को कठोर न समझना। काल तो सबको मारता है, पर रब दा प्यारा अपने आप को अपने आप से मार देता। काल की मार से मरे हुए बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। अपनी मार से मरे हुए को काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। दो प्रकार के मरे हुए व्यक्ति हैं। एक काल की मार से मरने वाले गंदे, जिनको जबरदस्ती खींच के ले जाता है काल, और जो अपनी मार से मरे हुए उनको काल दूर से नमस्कार करते हैं, शाबाश, मर रहे तो पहले मर गए हो, मौत नु की जान दो। जहर खा के नहीं, गाड़ी पे सिर रख के, लाइन पर सिर रख के नहीं, विचारों से, वैराग से, विवेक से, आत्म समर्पण से। जिन्हें समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर, ओ मेरे प्रभु मैं तो सदैव आपका हूं, लेकिन ये करना मेरी कोई इच्छा नहीं, ये पहले पक्का मेरी कोई इच्छा नहीं, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। आप किसी की मजाल नहीं कि आपको किसी मां के गर्भ में डाल सके। इस बात को पकड़ो, नहीं तो मुझे आगे बोलनी मत दो, तो बड़ा टूटी का अध्याय। जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा, इच्छा तो खत्म हो गई। अब कौन को गर्भ में लाएगा, किसका जन्म होगा? अंदर वाले की इच्छा ही कोई नहीं, अंदर वाले की कामना को नहीं रही। कुछ जाप करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कामना को नहीं। अब कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कैसे ही कर रहा है। आप बेटी को समझा, बेटी तेरी मर्जी, मैं मां बनी हूं ना, मेरा समझाना फर्ज है, आगे तेरी मर्जी। श्रीमान को प्रार्थना करती, श्रीमान जी ऐसा आपकी मर्जी, मां का खत आया है, ऐसे अगर आप चाहती हैं कि चले तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तो जाती नहीं, जैसे आपकी मर्जी। शाबाश पुत्र, मेरी ये, मैं ये चाहती हूं, अगर ये तू चाहती थी, ये तेरी मर्जी। मैं चाहती 1000 में गुजारा कर लेता, नहीं होता फिर कितने में होता, 1500 ले जा। अरे मां तू क्या हो गया तुझे? बेटा ये ना पूछ मुझे क्या हो गया, मैं अपनी राय दिया करूंगी, पर राय के साथ चिपका नहीं करूंगी। आयो मेरे रब्बो, राय के साथ चिपकना कुछ और है, राय दे करके अलग थलग रहना कुछ और। ये हो गया ना मेरी अनुकूलता ना प्रतिकूलता, मेरी कुछ भी नहीं। किसी ने मीठा बोल दिया तो क्या, तेरी मर्जी भाई। किसी ने कड़वा बोल दिया, भाई मैं तो न मीठा चाहती हूं न कड़वा चाहती हूँ, जो मुझे परमात्मा दे, जो मिल जाए लेकर। ओए आपकी कसम, ओ सजनो, ओ मेरी देवियों, ऐसे का जन्म नहीं होता। जिनकी ये अवस्था बन गई, मुझे एक एक बात क्लियर करना लो, ऐसे किसी गर्भ में नहीं गिरते। जो मिल जाओ, उनकी अपनी इच्छा ही कोई नहीं। जन्म तो किसी अधूरी इच्छा के कारण से होता है, किसी अधूरी कामना को लेके होता है, उस कामना का बार बार विचार आता है, तब लगाई थी लौ जिससे हासिल। वो कई कामने कोई नहीं, इच्छा ही कोई नहीं, जो मिल जाए। बड़ी गजब की बात, पुरुषार्थ आप करती हैं, आप निकम्मे नहीं रह सकते, निठल्ले नहीं रह सकते। यू कैन नॉट सिट स्टिल। आपको भगवान स्ट्रगल में देखना चाहती हैं, यू मस्ट बी इन स्ट्रगल, ये भगवान चाहती हूं, लेकिन इच्छा कोई नहीं, कोई तमन्ना नहीं। अरे जीते जी मर जा, जीते जी मर जा। ये कामने वास्तव ने हमें मारा है, हम इनको मार दें। इन्होंने बार बार हमें जन्म मरण के चक्कर में डाला है, अब हम इनका बेड़ा घर का, इनका गला दबा दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भक्ति, मैंने भगवान ने भक्ति दे दी, मुझे सत्संग दे दिया, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जीते जी मर गए। अगर कार्य खुश हो तो खुश हो, जरा खुश ना हो, अगर जो है कार्य ना खुश तो जरा ना खुश ना, कुछ नहीं। उनके लिए कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं रहा, वो मालिक की मर्जी में अपने आप को मिला चुके हैं। आहा, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। ये वो है, ये तरीका कहना बड़ा आसान, ये सुनना बड़ा आसान है। हाँ, टेप से सुन लिया या गीत कर लिया या ताड़ियां मार मार के कह जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। आहा, ये ठीक है, पर ऐसी अवस्था बन गई, जाही विधि रखे, जिस विधि में रखे उसी विधि में रहेंगे। बाकी रह क्या गया? तेरे पल्ले क्या रह गया? तेरे पल्ले तो कुछ भी ना रहा। क्या रह गया तेरे पल्ले जब छुट्टी हो गई? ऐसी जीव जाए, एक दिन में मरे चाहे 100 दिन के बाद मरे, मुक्त हो गए। क्लियर करे उन्होंने अपने आप को, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल अंदर से क्या हो गया? निर्मल कामना वाला। इसलिए रब ने गीता में अनेक जगह कहा है, हवस है तेरी दुश्मनी, खौफनाक जबरदस्त अर्जनी से कर हला।
चलो फिर आगे 15वें अध्याय में, इन्हें काट का ढूंढ फिर वो मकाम पहुंचकर जहां से न लौटे। पहले इन्हें काट कर, किससे? शमशीर तजरीद, क्या इन्हें वैराग के शस्त्र से काट दे, उसके बाद मजा आता है। कहे मुझको परमेश्वर की अमा। अब कहे, अब कहे, अब कहे, शाबाश 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 शाबाश। अब कहे मुझको परमेश्वर की अमा। अगर तुम्हारी शादी हुई थी, फिर आपस में क्या हो गया? नहीं आपकी बनी, ठीक है, क्या करना चाहते हो? शादी करना चाहते दोबारा? हाँ, तो पहले टंटा खत्म कर। पुलिस हथकड़ी लगा लेगी अगर आप गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेंगे। पहले का लिखित लिखित हो जाए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जाए कि आपने वहां से तलाक नामा ले लिया, कागजी कार्रवाई होगी सारी, वरना गवर्नमेंट आपको करनी देगी, वो आपको मुकदमा कर देगी। पहले वो जान बचाओ उससे, फिर दूसरी की तरफ ध्यान दे। पहले छोड़, उसके बाद पहले खत्म करो अगर दूसरी शादी करनी है। अगर नहीं आना है संसार में तो इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। भगवान ने कहा एक बार है स्पष्ट 15वें अध्याय में, पहले इन्हें काट वैराग से। वैराग क्या होता है? इनसे मेरा कल्याण नहीं हो सकता, इन्ना तिला में अड़िया, इसको वैराग कहते हैं। कंचन से, कामनी से, कीर्ति से मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, मैं उलझता ही चला जाऊंगा। आपका मन से हट के भगवान की ओर लग गया। अगर ये अवस्था है तो नाउ यू आर लिबरेटेड, एंड नॉट टेम्पोररी लिबरेटेड बट परमानेंटली लिबरेटेड। इस ट्रांसमाइग्रेशन के चक्र छूट गया। मसला तनासक, नो मोर मसला तनासक। सुनिए ध्यान से, आपको किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं आपको। अब भगवान ने मुझे और आपको मौका दिया है। मुक्ति क्या होती है? सब प्रकार की वास्तव कामनाओं पर हट जा। सब ये कब होता है? जब अनुकूल प्रतिकूल कुछ न रहे, कोई मेरे अनुकूल नहीं, जैसा भी है। आ गए, हाँ आओ मुझे दो, कभी पूछे तो करो क्या बना है, सब्जी दाल है, क्या है, मेरे भगवान का प्रसाद है, मैं क्या पूछूं? जो मर्जी। पहले नखरी होती थी, देखिए पहले जीना, क्या बनाया है, क्या बनाई फिरनी है, रोज मेरे मत्थे मारनी है। पहले आपकी बोलचाल कैसी थी? रोज यही रह गया, और कोई सब्जी नहीं रही, आग लग गई सारी सब्जियां। और आप देख लो आपका मिजाज क्या हो गया। रब का प्रसाद है, पेट भरना है बच्चों दी माँ, जो तूने बनाया मेरे सिर मत्थे। हाय हाय, क्या हो गया आपको? अरे पहले तो किसी अचार ली तो मिर्चा दा अचार थे, नींबू दा अचार थे, अंबी दा अचार, हाय तो और खट्टी मीठी चटनी भी, और कुछ सब्जी रख, कुछ दाल रख। ये तो अब क्या है? अब सवारी को नहीं। अगर कोई बच्ची बड़ी तो दे दियो, नहीं तो प्याज तो घर में होता ही है। कमाल कमाल, गजब। कोई माँ तो यहां तक कर चुकी है। क्या आप देखते पीछे कुछ नहीं बचा। शाबाश माँ, भगवान बड़े खुश हो रहे होंगे। कभी किसी को कहती ही नहीं। खैर मुझे तो पता लग गया, कभी नहीं किसी को कहती। ये माँ का हाल है। कुछ सब्जी रही नहीं, आमतौर पर घरों में सब्जियां थोड़ी बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते, मर्जी आपकी, सब्जी जल्दी खत्म हो जाती है। कहीं अच्छी सब्जी है तो माँ कभी शिकवा नहीं देगी, माँ खा ले। ये नहीं कहेगी पतीली में सब्जी खत्म है, क्या करेगी? अपने अलग हो गई, बच्चे तुम जाओ अपने काम को, सो जाओ, अब मैं रोटी खा। हाँ माँ तू खा ले। अब पीठ करके इधर कोई आ न जाए। और क्या कौली के अंदर पानी, पानी में नमक, नमक में काली मिर्चें, इससे गिलास भगो भगो के खा रहे। और ये वो माँ थी जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, सबसे पहले अपनी सब्जी रख लेती थी। और आज पानी में नमक और काली मिर्चें डाल के सिर्फ ग्रास को गीला किया जाता है। बड़ा अंतर आ जाता है, विचार जब पक्के हो जाए बड़ा अंतर आ जाता है। जो सूखी मिर्ची मिल जाती है ठीक है, जो बच गई अब माँ दोबारा नहीं पकाती। 2.5 रोटियां बच गई है तो वही खा लेती है, 3 रोटियां बच गई तो वही खा लेती है, 1:30 बच जाती है रात में पका, मैं अपने लिए क्या पकाऊं? है शाबाश। पर माँ ऐसा जुल्म न कर, सत्संग में आना मुश्किल हो जाएगा। मैं बताता हूँ, ठीक है दोबारा ना पका, घर में डबल रोटी तो पड़ी होती है, कुछ हिस्सा डबल रोटी का देती है। अब ठीक है आपने अवस्था बना दी कि 1:30 बज जाए, 1:30 सही, 2 बज गए 2 सही, पर एक ही थोड़ी सी पेट में तो शरीर कमजोर हो जाएगा। हमारा शरीर क्या है? अन्नमय कोश, अन्न के साथ ये जिंदा। ठीक है रोटी ना पकाओ, डबल रोटी तो पड़ी घर में, आधे हिस्सा वो ले लो, थोड़ा सा टोस्ट पड़े टोस्ट ले लो, ताकि कुछ अन्न तो जाए इसके अंदर, अन्न से ही शक्ति बननी है। अब कितना कितना अंतर आ गया। जिस तरह भी है ठीक है, ये मजा जैसा भी है ठीक है,
पहले कपड़े कितने नखरे थे, अब कुछ न कपड़े में नखरे, न खाने में नखरे हैं, कुछ भी तो नहीं। जो है ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। न सब्जी पूछती हो, न कुछ करती हो, कुछ भी नहीं, ठीक है। पहले काका कहाँ है, मुन्नी कहाँ है, हाँ पता नहीं काका है भी सही कि नहीं, का मुन्नी का कोई पूछे नहीं। घर वाले के पूछे तो करो, क्या पूछो, जो कुछ है ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, जो होगा ठीक है। क्या करूं बच्चों की माँ, मुझे इस पर अटूट विश्वास हो गया है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना। ये प्रारब्ध तो पहले बनी पड़ी, ये तो हुआ ही पड़ा, इस पर मैं क्या सोचूं। ये अब भी जन्म होता है, ये अपने चक्कर देख जाओ। मैं तो क्लियर करने की बड़ी कोशिश करूंगा, जितने मेरे इष्ट मुझे शक्ति प्रदान करेंगे मैं क्लियर करूंगा। आप भी गोता मारते जाना साथ ही साथ कि ये अवस्था आपकी अगर मुक्ति चाहती है, और मेरे ख्याल टिके हुए वही है जो मुक्ति चाहती है, टिकी हुई मेरी बेटियां वही है जो मुक्ति चाहती है, बाकी शायद नहीं आती होंगी। जो आ रही है अगर बिल्कुल छूट जाना है संसार से, अपने आप को देखो, मार देना, मैंने जिंदा ही मार, कुछ जैसा भी है ठीक है, जिस तरह भी है। कोई मीठा बोल जाए, कड़वा बोले। पहले हम 1 के 10 सुनाते थे, अब क्या 10 वो सुना देते, आप 1 नहीं सुनाते। वो पहले 1 हम 10, अब 10 वो सुनाते थे। अरे लेकिन क्या हो गया, वही रो पड़ती, मैं तुझे कितनी कठोर बातें कही हैं, इससे भी ज्यादा कह दे, क्यों मैं तो मोई फिरनी है। हायर पर मेरे एक बेटी रो पड़ी जब एक दूसरे का, मैं तो मोई फिरनी, क्यों मोई किसे फिरनी है, मैं तो कोई मैं तो मोई मर गई, मेरी क्या बस, मैं तो कर रही हूँ जो मर्जी कही जाए, जो मर्जी। कभी मुर्दे भी बोल दे, कभी मुर्दे भी बोलते, मैं तो मुर्दे हूँ, जो मर्जी कर जाओ, जिस तरह मर्जी बना ले। हाय, वो राजा ने एक को अपना वजीर बना लिया, क्या एक किसी चोर ने राजे के खजाने की चोरी की, कि बड़े घरों में चोरी किया, लेकिन मैं चोर दा चोर ही रहा, राजे के खजाने ने लुट लवा था, फिर मेरी चोरी कई जन्मों तक नहीं होती। लुट लिया लेकिन पता लग गया, पीछे पड़ गए राजे के संतरी, सबको छोड़ छुड़ा के भागा, आगे जंगलों में गया, जंगल में शमशान था, शमशान भूमि, उसमें मारी छलांग, अंदर कुछ एक्सीडेंट हो गए थे, 8-10 मुर्दे लेटे पड़े थे, उनमें जाके लेट गया। अब वो पुलिस वाले ढूंढते खुरा खोजी आ गए, महाराज ये खुरा अंदर जा रहा और बाहर नहीं निकल रहा, इसका मतलब अंदर है वो। हाँ महाराज अंदर ही है, और अंदर मुर्दे पड़े हैं, जो कोई दुर्घटनाएं हुई थी वो मरे पड़े हैं, जो आज जलाने हैं। तो इनमें है क्या शक, तो मैं ऐसे ही पड़ता। राजा सारा ढूंढ के थक गया, मुर्दे है लेटा मुर्दे में, उसको पता नहीं ये तो मुर्दे हैं। राजा को मन में कहा जरा तलवार दो और इनकी जांग जरा, धोती जरा परे करो जांग पर, मैं इनकी जांग पर तलवार मारता हूं, ये करेगा सी तो बस उसको हथकड़ी लगा लो। तो ठीक है, राजा ने तलवार मारी शुरू कर दी और सारों को तलवार मार दी, किसने सी नहीं है। महाराज वजीर ने कहा कमाल हो गया, चोर बाहर नहीं है, इसी के अंदर है, और सी नहीं की। राजा ने कहा मुर्दियों, अगर आप में कोई मुर्दे का स्वांग बनाई बैठा है तो मैं उसे वजीर बना दूंगा, और मेरा वचन हुआ। कौन है? महाराज मैं ही हूं। खून का फौरा बह रहा है। हाय, तो तूने सी नहीं की? महाराज बस ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। महाराज मैं कौन था? मुर्दा, तो मुर्दे का स्वांग ते सीधा की काम, ध्यान एक, मुर्दे का स्वांग ते सीधा की काम। मैंने मन का भड़वे जब मुर्दे का स्वांग बनाया ही, तो ये राजा कट्टे पे सीधा की काम साथी से लगा दी। आजा ओ पुत्र, तू चोर बनने योग नहीं, तू मंत्री बनने योग। मुर्दे का स्वांग ते सीधा क्या काम? अगर जनाब ने मुक्त होना है तो फिर सीधा क्या काम, ते काम न दिया काम, फिर इच्छा क्या काम और ममता क्या का काम। अगर मुक्त होना है तो वो मेरा गुरु बन गया जी, वो चोर। मुर्दे का स्वांग तो सीधा की काम, अगर मुक्ति का स्वांग है तो फिर काम न क्या काम और मुंह का क्या काम, लचाई हुई नजरों का फिर क्या काम। मन को समझा सिर्फ बात समझने की, और तो कुछ है ही नहीं, बाकी सब कुछ हुआ पड़ा, सिर्फ समझ में फर्क है। अखज फर्क कोई नहीं, गालों में फर्क नहीं, किसी अंग में फर्क नहीं है, ये खोपड़ी में फर्क है, इसी खोपड़ी को ठीक करना है। खोपड़ी में अंतर, इसी खोपड़ी में अंतर है। कोई हीरा थे कोई कंकर, इसी खोपड़ी के कारण से थोड़ा सा कि मनवा जब मुक्ति होना तो फिर क्या, जब मुक्ति का स्वांग कर रहे गए फिर क्या कामना, फिर क्या बात। ले गया बासी वो मुर्दा, मुर्दों में लेटा हुआ,
कि जब स्वांग ही मैंने मृदुआ किया तो फिर सिया क्या था? भगवान आपको ताकत दे मेरी देवियों, ऐसे के लिए क्या, फिर अनुकूल क्या प्रतिकूल क्या, फिर क्या, फिर जैसा है, अगर मुक्त होना नहीं, जन्म लेना नहीं, गर्भ में आना, फिर क्या, फिर जैसा होता है होने दो वो, फिर तो ठीक है, फिर तो उसी अवस्था में आ जाओ, जो मिल जाए लेकर वही शाद है, न हासद न पाबंदी, न तो राग द्वेष है और न ही पाबंदी इज्दाद, न ही इसे द्वंद्व के चक्कर में है, सर्दी गर्मी मान अपान, ये संयोग योग जो होता है होने दो, जैसा बनता है बनने दो। ये घटना याद रखनी, मुर्दे का स्वांग को सी का क्या काम, इस तरह मुक्ति का स्वांग तो फिर कामना क्या का काम, इच्छाओं क्या का काम, फिर अनुकूलता प्रतिकूलता का भला क्या काम। जब हम मुक्ति का स्वांग रच रहे हैं, 18वें अध्याय को बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का बेड़ा पार, ऐसे व्यक्ति जीते जी लगते, जीते जी खत्म, शांत अपने आप में आनंद, ओ कुछ है ही मतलब ही नहीं, ढील देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, कामना अपने अंदर है नहीं, एक कामना पूरी करें ना तो आपने कहावत सुनी है क्या, एक दोगे तो दो देनी पड़ेगी, अगर एक किसी से लोगे, एक लो तो दो दो, भाई एक देनी नहीं दो लेनी नहीं। ऐसे जीव शांत, ऐसे जीवों के लिए रब ने कहीं कहीं कहा है, न वाबस्तगी क्षमा न दिल बस्तगी है जहां से उसे, न कुछ मुद्दा इयो आ, न लोक से मतलब न परलोक से मतलब, कहीं भी तो उनकी दिल बस्तगी, कहीं कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मारो गोता अपने अंदर, मारो मेरी देवी, मारो मेरे सजनों, ऐसी अवस्था बन रही है, चुपचाप शांत, मन स्थिर हो गया, कोई कामना वासना तो नहीं, धीरे करके अगर ये बनती जा रही ना, 2 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद अवस्था ये बनने वाली है, क्या अवस्था ये बनेगी, क्या ख्याल उसके, संसार का कोई ख्याल विचार सर्कल में नहीं आएगा बेटी, ख्याल जब अपने अनुकूल पति का छोड़ दिया, हाँ जो भी हो जाए होता रहे, मैंने प्रसाद कर लेना, ख्याल संकल्प विकल्प उसके वश में, ख्याल उसके वश में, तो मन गया, मन तलीन हो गया, क्योंकि यही एक बाधा थी, संकल्प विकल्प, इधर की कामना इधर की वासना, जब ये छोड़ दी गई तो मन परमात्मा में तलीन, मन अपने भगवान में एक में गया, बस तलीन, बिल्कुल तलीन, फिर उसकी गड़बड़ की बात ही, फिर तो यही तो रुकावट थी। आखिर में कहना चाहता हूँ, एक बेटी की शादी हुई, 3, 4, 5, 6 महीने रही, माँ बाप घर में आती, वो बेचारा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया, हाँ 7वीं बार फिर आया, ठीक है जी, इसके बाद मैंने नहीं आया, मेरी एक बात आई, सुनो सारे बैठ के घर वाले, उसका साला, उसके ससुर, सास, उसकी सालियां और बस मेरी एक बात सुनो, सिर्फ मुझे ये बता दे, किसका क्या मुख्य कारण है कि आपका दिल नहीं करता इधर। हाँ मैं आपको मैंने कितनी बार कहा कि आप शराब, आप जुआ भी खेलती शराब, अगर ये आप कसम खाओ अपनी माँ की और अपने गुरुदेव की कि ये दोनों मैं कभी भी नहीं पीऊंगा, मैं आप चलो मेरे साथ, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई भाइयों कहने की, ये दो आपको छोड़नी पड़ेगी, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरी पत्नी है, हाँ अगर ये छोड़, नहीं तो घर तबाह हो रहा ना, मैं अपने आप को तबाह शराब पी करके मुझे मारना, मेरे बालों को खींचना, मैं अपने आप को तबाह नहीं करना चाहता, क्या मेरी दुर्गति करते हो तुम, ठीक है, अगर ये दोनों आप छोड़ दे, मैं आप लो, परमात्मा यही कहना चाहते हैं 18वें, अगर अंदर की गंदी वासना को आप त्याग कर दे, भगवान कहते मैं तेरे से दूर थोड़ा हूं, मैं हूं आत्मा जो है जानदारों की, मोटी पक्की बात है सजनों, पक्की, आओ अपन दोनों तर जाए, और श्रोता वक्ता दोनों तरे, गीता ज्ञान है, ज्ञान की नैया है, और भगवान कह रही है तू ज्ञान नैया पे गुनाहों के सागर से, ये तो नैया, ये तो नाव है, अपन दोनों बैठे और कृष्ण बन जाते हैं खेवन हाथ, और हम दोनों नाव में बैठ के मजे से परले पार होते, थोड़ा सा मन को समझा लीजिए, जैसे उसने कहा तू ये दोनों बात छोड़ दे, मैं तेरी पत्नी नहीं छोड़ता तो तू अपने घर में, बस इसके बाद बार बार ना मैं आऊं ना तू जा, छुट्टी बन, तो भगवान स्पष्ट कह रही अनुकूलता पर कुछ छोड़ पड़े,
क्या अनुकूलता, क्या आज जो चीज अनुकूल है कर्म भी प्रतिकूल। मारो काट थोड़ा बड़े अपना पुरुषार्थ करना, उसके बाद बस जो परमात्मा की इच्छा होती है। सो इतने से ही मुक्ति दे, इतने से ही मुक्ति है, सिर्फ इतने से। क्या अनुकूल, क्या प्रतिकूल, क्या फेवरेबल, क्या अनफेवरेबल, क्या खुशगवार, क्या ना खुशगवार, और क्या मौफिक और क्या गैर मौफिक। आज मौफिक है, कल गैर, आज गैर मौफिक, कल छोड़ो बड़े, इस पर विश्वास ही कुछ। लो आपका मन ले बेटी, आपका मन जीते जी मन। इसको सच्चा त्याग कहते हैं, जो असली है अर्जुन, यही त्याग है। ऐनी सतोगुण। हार्दिक धन्यवाद।